नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन। बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेल्सियस को केल्विन में बदले या फिर केल्विन को सेल्सियस में बदले। बहुत ही शानदार तरीके से आज इसके बारे में सीखेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो दो चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। एक तो ताप का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, तो ताप का जो एसआई मात्रक है वो होता है केल्विन। दूसरी जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि 0 डिग्री जो सेल्सियस है वो कितने केल्विन के बराबर होती है। तो 0 डिग्री जो सेल्सियस है वो कितने केल्विन के बराबर होती है? 273.16 केल्विन के बराबर होता है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 273 केल्विन। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि 0 डिग्री जो सेल्सियस है वो कितने केल्विन के बराबर होता है, तो 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस वह तापमान जिस तापमान के ऊपर पानी का बर्फ बन जाता है। हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि कितने केल्विन के ऊपर पानी का बर्फ बन जाता है। तो पानी का जो बर्फ है वो कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और 0 डिग्री जो सेल्सियस है वो किसके बराबर है? 273 केल्विन के बराबर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास में ये है कि 25 डिग्री जो सेल्सियस है उसको केल्विन के अंदर हमें बदलना है। इसमें 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर हमें चेंज करना है। तो जब भी हमें सेल्सियस से केल्विन पूछा जाए तो कुछ नहीं कर रहा है, इसके अंदर 273 जो केल्विन था वो जो ही ऐड करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आती है? केल्विन के अंदर निकल जाती है। तो 273 के अंदर अगर हम 25 ऐड करते हैं तो कितना हो? 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 2 का 2, तो कितना जो आंसर आया अपने पास में? 298। कि 25 डिग्री जो सेल्सियस है वो कितने केल्विन के बराबर है? तो 298। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इसके अंदर जो 273 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 273, और इसके अंदर हमने 273 जो ही ऐड किया तुरंत केल्विन के अंदर वैल्यू निकल गई। एक और क्वेश्चन हम सीखते हैं। जैसे अपने पास में सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि 30 डिग्री जो सेल्सियस है उसको केल्विन में बदलें। तो 30 डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन के अंदर बदलना है तो क्या करेंगे? वही सेम 273 इसके अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जो ही 273 के अंदर अगर हम 30 ऐड करते हैं तो कितना होता है? 7 और 3 10, एक कैरी 2 और 1 3, तो कितना आया? 303 केल्विन। कि 30 डिग्री जो सेल्सियस है वो कितने केल्विन के बराबर है? 303 केल्विन के बराबर है। इसी क्वेश्चन को अगर वो उल्टा पूछ लिया जाए, ये तो हमने सीखा कि सेल्सियस के अंदर, सेल्सियस से केल्विन के अंदर किस प्रकार से बदला जाता है। हो सकता है वो केल्विन से सेल्सियस में भी पूछा जाए, तो कुछ नहीं करना हमें, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैसे 303 केल्विन को सेल्सियस के अंदर बदलना है तो वही करेंगे। इसके अंदर हमने क्या किया था? 273 ऐड किया था, और यहां पे क्या कर देंगे? 273 माइनस कर देंगे। जो ही केल्विन के अंदर 273 माइनस करेंगे वैल्यू हमारी सेल्सियस में निकल जाएगी। तो 303 के अंदर अगर 273 माइनस करते तो कितना हुआ? 3 में से 3 गया 0, यहां पे बचा 0 0, एक कैरी लेगा तो कितना हुआ? 10 10 में से अगर 3 माइनस जाता है तो 7 माइनस जाता है तो कितना हुआ? 30। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना? 30 डिग्री सेल्सियस। कि 303 जो केल्विन है वो कितने सेल्सियस के बराबर है? तो 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस तरीके से हमें करने होते हैं। दो चीज हमें नोट करनी, तो सबसे पहले कि जब भी सेल्सियस से केल्विन के अंदर, सेल्सियस में केल्विन के अंदर अगर वैल्यू पूछी जाती है तो हमें इसके अंदर 273 ऐड करना है। कितना? 273 जो है वो ऐड करना है। ये चीज नोट लगा के लिख ली। सेल्सियस से केल्विन की अगर बात करें तो 273 जो ही ऐड करेंगे वैल्यू जो आएगी अपने पास में किसमें? केल्विन में।
लेकिन अगर दूसरा अगर केल्विन से सेल्सियस के अंदर पूछा जाए तो हमें क्या करना है, -273, और -273 किस में करेंगे, केल्विन के अंदर, जो केल्विन है, सॉरी केल्विन जो है उसके अंदर 273 जो ही माइनस करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो किसके अंदर आती है, सेल्सियस के अंदर निकल जाती है। तो इस प्रकार से हमें इस चीज को नोट बनाकर भी लिख सकते हैं कि जब सेल्सियस से केल्विन की बात करें तो उसमें हमें 273 ऐड करना है, और केल्विन से सेल्सियस निकालना हो तो हमें -273 करना है, और तुरंत हमारा जो आंसर है वो निकल जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।